everyone. It's our English grammar class. Okay? It's our English grammar class. Okay? तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच. आज हम लोग रिवीजन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. आज का टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? जो होते हैं 8 होते हैं. कितने होते हैं? 8. तो फर्स्ट नाउन क्या होता है? नाउन. नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. क्या बोलते हैं? संज्ञा. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8. और पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट जो आता है वो क्या है? नाउन. और सेकंड प्रोनाउन. सेकंड प्रोनाउन. प्रोनाउन. प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम. सर्वनाम. क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं. नेक्स्ट है थर्ड है एडजेक्टिव. थर्ड क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेषण. क्या बोलते हैं? विशेषण. नंबर 4 में verb. नंबर 4 में क्या आता है? verb. verb को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया. क्या बोलते हैं? क्रिया. नंबर 5 में एडवर्ब. एडवर्ब. एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. नंबर 6 प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? संबंध. संबंध बोधक. संबंध बोधक अव्यय. अव्यय. नंबर 7 में कंजक्शन. 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 कंजक्शन को क्या बोलते हैं? समुच्चय. समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक अव्यय. समुच्चय बोधक अव्यय. नंबर 8 में है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं विषम यादि बोधक. विषम यादि बोधक. अव्यय. चलो तो ये जो 8 है ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8. तो फर्स्ट क्या है? नाउन. क्या है? नाउन. नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. नेक्स्ट क्या है? प्रोनाउन. प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम. क्या बोलते हैं प्रोनाउन को? सर्वनाम. नेक्स्ट क्या है? एडजेक्टिव. क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण. क्या बोलते हैं? विशेषण. नेक्स्ट क्या है? verb. क्या नेक्स्ट? verb. verb को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया. क्या बोलते हैं? क्रिया. नेक्स्ट क्या है? adverb. adverb को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण.
एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या बताता है? संबंध बताता है, मतलब कि किसका किससे क्या संबंध, मतलब कि कौन सा जो है कौन से स्थान पे है ये पता चलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन को? संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। इसे क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विषम्यादि बोधक, विषम्यादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से 8 क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। फर्स्ट नॉन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शन, 8 इंट्रोजक्शन। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन से। किससे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट हम लोग नॉन से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब इसे हम इरेज करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन से। नॉन को क्या बोलते हैं? नॉन, नॉन है क्या? नॉन का डेफिनेशन पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे ए नॉन इज द नेम ऑफ person, place. A noun is the name of person, place, animals or things. Things is called noun. Is called noun. A noun is the name of person, place, animals or things. A noun is the name of person, place or things. Animals or things is called noun. तो इस तरह से इसको हम हिंदी में भी कर सकते हैं। इसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति, और प्लेस मीन्स स्थान, और एनिमल मीन्स जानवर, और थिंग्स मीन्स वस्तु। इट्स कॉल्ड नॉन, मतलब संज्ञा कहते हैं। ओके, तो इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड नॉन। अब काइंड ऑफ नॉन, नॉन के कितने प्रकार हैं? नॉन के कितने प्रकार हैं ये जानेंगे। अब नॉन तो जान लिए हैं, अब नॉन के बारे में जानेंगे कि नॉन के कितने प्रकार हैं। काइंड ऑफ नॉन, तो नॉन का आप लोग डेफिनेशन नोट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग नोट करेंगे डिफिनेशन। नोट करने के बाद काइंड ऑफ नॉन, नॉन का डिफिनेशन क्या है? ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ए नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड नॉन। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ नॉन। नॉन के भेद। नॉन के कितने भेद हैं? नॉन के 5 भेद हैं। नॉन के कितने भेद हैं? नॉन के 5 भेद हैं। तो आप लोग को कल आप लोग को हिंदी में जो बताया गया था वो 3 बताया गया था, लेकिन इंग्लिश में कितने हैं? 5। ठीक है, नॉन के कितने भेद हैं? 5। तो फर्स्ट पहले लिखेंगे। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब नेक्स्ट
कॉमन नॉन। क्या है? कॉमन नॉन। कॉमन नॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 3 कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ओके। नेक्स्ट है 4 नंबर में मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके। नंबर 5 है अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब्स्ट्रैक्ट नॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ओके। तो इस तरह से कितने होते हैं नॉन के भेद? नॉन के 5 भेद हैं। कितने? 5। फर्स्ट प्रॉपर नॉन, सेकंड कॉमन नॉन, 4 कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन थर्ड। फर्स्ट प्रॉपर नॉन, सेकंड कॉमन नॉन, थर्ड कलेक्टिव नॉन, फोर्थ मटेरियल नॉन, फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नॉन। कौन कौन? प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। प्रॉपर नॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नॉन को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नॉन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नॉन को क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नॉन के क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे घर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रॉपर नॉन के बारे में जानेंगे कि प्रॉपर नॉन है क्या। ओके। एक एक करके सारे 5 जितने भी नॉन है, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, सब के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर नॉन के बारे में पहले जानेंगे कि प्रॉपर नॉन का डेफिनेशन होता क्या है। ओके। प्रॉपर नॉन का डेफिनेशन क्या होता है? तो पहले लिखेंगे ए प्रॉपर नॉन A proper noun is the name of a particular person, place, things। ओके। अब इसमें प्रोनाउन का डेफिनेशन याद करेंगे। ए pronoun is the name of particular person, place or things। A pronoun is the name of a particular person, place or things। अब इसे हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे, इसे हिंदी में भी याद करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में भी लिखते हैं। ओके। किसी व्यक्ति
नाम को प्रोपर नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपर नॉन। या तो हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए इस तरह से आप इसे याद करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, देश, दिन, महीने इत्यादि के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, देश, दिन, महीना इत्यादि के खास नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अब इसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में याद करेंगे। प्रोपर नॉन। ए प्रोपर नॉन इज द नेम ऑफ ए particular person, place or things. A proper noun is the name of particular person, place or things. Okay? तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। जैसे कि राम, जैसे कि राम गया, गया, जनवरी, जनवरी, मंडे, मंडे। इस तरह से किसी व्यक्ति का नाम, खास किसी स्थान का नाम, किसी महीने का नाम, किसी दिन का नाम एक्सेट्रा कर सकते हैं। एक्सेट्रा। ओके, राम गया, जनवरी, मंडे एक्सेट्रा। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक में। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नॉन के, मतलब कॉमन नॉन। अब कॉमन नॉन के बारे में जानेंगे। ओके, प्रोपर नॉन तो क्लियर हो गया। प्रोपर नॉन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रोपर नॉन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, तो अब इसे हम इरेज करेंगे। अब नेक्स्ट अगला कॉमन नॉन। क्या है? कॉमन नॉन। कॉमन नॉन किसे कहते हैं? कॉमन नॉन a common noun is the common name, common name, common name of a class of person, place or things। ओके, अब कॉमन नॉन का हम हिंदी में अब जानेंगे। क्या जानेंगे? हिंदी में। कॉमन नॉन हिंदी में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ओके, तो लिखेंगे जिस संज्ञा से किसी
खास किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध ना हो, बोध ना हो, ना हो, ना होकर पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक एग्जाम्पल देखिए। अब हम लोग क्या डिवीजन कर रहे हैं, कॉमन नॉन। कॉमन नॉन किसे कहते हैं? ए कॉमन नॉन इज द कॉमन नेम, ए कॉमन नॉन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास। मतलब क्लास का मतलब होता है श्रेणी, ओके, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इस तरह से हिंदी में है जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर, जिस संज्ञा से किसी खास, प्रॉपर नाउन में क्या था, किसी खास व्यक्ति का नाम था, बट इसमें बस इसमें क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। ना का मतलब नहीं होता है, मतलब जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग क्या लिखे थे, राम। प्रॉपर नाउन का एग्जांपल क्या था, राम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बॉय। क्या लिखेंगे, बॉय। तो बॉय जो होगा यहाँ पे, बॉय जो एग्जांपल है किस चीज का है, लड़का। बॉय मींस क्या होता है, लड़का। तो यहाँ पे लड़के जाति का बोध हो रहा है, किस श्रेणी का, लड़का जाति का बताया जा रहा है। राम कौन सी जाति का है, लड़का। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, जनवरी। जनवरी, जनवरी मतलब मंथ, मंथ, मंथ हो गया, डे हो गया, मतलब बहुत सारे एग्जांपल है। डे, रिवर हो गया, गर्ल हो गया, बहुत सारा एग्जांपल है। गर्ल हो गया, बॉय हो गया, कैट, रिवर, बॉय, बुक, मंथ। बुक में भी देखिए, बुक जो है, बुक का एग्जांपल जो है बुक, ये भी ध्यान दीजिएगा। बुक कई तरह के बुक होते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, तो बहुत सारे बुक्स हैं। तो ओनली बुक बोला जाए तो ये जाति को बोध कर रहा है। अगर हम किसी खास बुक का नाम ले, जैसे हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो वो कौन से नाम में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। अगर हम किसी खास बुक का नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन में, ओनली बुक बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे बॉय, अगर बॉय बोलेंगे तो बॉय ये कॉमन नाउन में। अगर हम किसी लड़के का नाम लेकर बोलेंगे राम, श्याम, मोहन, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। उसी तरह से है रिवर। रिवर बोले तो कॉमन नाउन। अगर गंगा, यमुना, सरस्वती, दामोदर, कितने सारे नदी के नाम है ना। तो अगर हम किसी खास नदी का नाम लेंगे तो वो कौन सा नाउन में चल जाएगा, प्रॉपर नाउन में। कौन
रिया, प्रिया, कोमल, तो ये सब कौन से नॉन में चले जाएगा? प्रॉपर नॉन में। अगर हम ओनली घर बोले तो कॉमन नॉन। अगर मंथ बोले मंथ, तो मंथ ये कौन सा नॉन हो जाएगा? मंथ हो जाएगा कॉमन नॉन। अगर हम बोले जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कोई खास हम महीने का एक नाम ले तो वो कौन सा नॉन हो जाएगा? प्रॉपर नॉन। कौन सा नॉन? मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नॉन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक बार फिर से इसे हम रिवीजन कर लेते हैं। कॉमन नॉन, ए कॉमन नॉन इज द नेम, ए कॉमन नॉन इज द कॉमन नेम, ए कॉमन नॉन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कैट, कैट भी आ सकता है, क्योंकि कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। क्या होता है? बिल्ली। तो आप कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि बिल्ली को हम लोग शौक से घर पे पालते हैं और उसका एक क्या देते हैं? नाम देते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं, खास नाम देते हैं, जैसे पुसी, झिम्मी, मतलब बहुत अलग अलग तरह का उसका नाम देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कैट अगर बोले तो कॉमन नॉन। अगर हम पुसी, झिम्मी या ब्लूजो, ये सब जो नाम अगर हम देंगे तो वो कौन सा नॉन हो जाएगा? प्रॉपर नॉन। अगर हम ओनली कैट बोले तो वो कॉमन नॉन। और क्या है एग्जांपल? यहाँ रिवर हो चुका है, तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन का एक टेबल बना लीजिएगा। ओके, एक तरफ प्रॉपर नॉन लिख लीजिएगा, एक तरफ कॉमन नॉन। अब प्रॉपर नॉन जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर नॉन के साइड में लिखेंगे बॉय, तो कॉमन नॉन की साइड, सॉरी, प्रॉपर नॉन के सामने क्या लिखेंगे? किसी एक लड़की का नाम लिखेंगे, तो कॉमन नॉन के साइड में क्या लिखेंगे? बॉय। और उसी तरह से प्रॉपर नॉन के सामने क्या लिखेंगे? एक लड़की का नाम, तो कॉमन नॉन में क्या लिखेंगे? गर्ल। तो इस तरह से एक टेबल बना लीजिएगा आप लोग। ओके, तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, एक टेबल बनाना है प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन का। आप लोग को जैसे आप लोग पहले ही बताया गया है कि किस तरह से बनाना है। प्रॉपर नॉन एक साइड लिख लेंगे, एक साइड कॉमन नॉन लिख लेंगे। तो प्रॉपर नॉन में, जो प्रॉपर नॉन में आता है, जैसे कि बॉय का प्रॉपर नॉन क्या होगा? राम, श्याम, मोहन। उसके बाद हम कॉमन नॉन में बॉय लिख देंगे। उस तरह से कॉमन नॉन में लिखेंगे मंथ, तो प्रॉपर नॉन में लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी होगा ये लिखेंगे। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोग प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन के बारे में जाने। नॉन कितने काइंड ऑफ नॉन, नॉन कितने होते हैं, नॉन कितने प्रकार के? 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम लोग नॉन में स्टार्ट किए, तो नॉन को पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो